नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो बहुत खास है। आपको याद होगा कि जून 2024 में कांग्रेस के 3 नेताओं ने ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे जिनमें फोर्जरी करके, फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके, वर्ड्स सुपर इंपोज करके मुझ पर ऑन एयर गाली देने का झूठा इल्जाम लगाया था। 19 महीने बाद आज दिल्ली के कोर्ट ने प्राइमा फेसाई यह पाया कि उनके आरोप झूठे थे, फोर्जरी पर बेस्ड थे। कोर्ट ने कांग्रेस के 3 नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और रागिनी नायक के खिलाफ सम्मन जारी करके उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। मैंने इन तीनों के खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल किया था। जज देवांशी जन्मेजा ने अपने ऑर्डर में कहा कि इन तीनों को सम्मन करने के लिए कोर्ट के पास सफिशिएंट ग्राउंड है। कोर्ट को प्राइमा फेसी यह लगता है कि इन तीनों अक्यूज ने मिलकर रजत शर्मा की इमेज को टार्निश करने का काम किया। कोर्ट ने मेरे शो की सीडी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। एफएसएल की जांच में सामने आया कि तीनों अक्यूज ने जो वीडियो अपलोड किए थे उनमें ऑल्ट्रेशन करके टाइटल्स और कैप्शंस सुपर इंपोज किए गए थे। पोस्ट प्रोडक्शन करके यह इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की गई थी जैसे मैंने एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। यह सरासर झूठ था। वीडियोस फेक थे, टाइटल्स फैब्रिकेट किए गए थे। यह बात 3 तरह से साबित हो चुकी है। एक, फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच में, दूसरा कोर्ट में मौजूद विटनेसेस की गवाही से, और तीसरा सिविल कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सिविल केस में कहा था कि प्राइमा फेसी दिखता है किसी एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया। पहले हाई कोर्ट और आज क्रिमिनल कोर्ट को शुरुआती जांच में लगा तीनों अक्यूज ने जो वीडियो पोस्ट किया वो फर्जी था और झूठ का सहारा लेकर मेरी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की गई। मेरे वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कहा कि रेपुटेशन बनाने में बरसों लगते हैं। कोई फर्जी वीडियो का सहारा लेकर किसी को मिनटों में बदनाम कैसे कर सकता है? फोर्जरी के आधार पर, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बोला गया झूठ कभी नहीं टिकता। आज एक बार फिर साबित हो गया कि झूठ के पांव नहीं होते। अब आज की दूसरी बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई। हालांकि इस डील की डिटेल्स सामने नहीं आई है, डिटेल्स तैयार की जा रही हैं, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि यह डील भारत और अमेरिका दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, देश को गिरवी रख दिया। इस डील से भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अपने आर्थिक हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कृषि क्षेत्र और अपने किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा है। फिर सवाल पूछा गया कि अगर डील इतनी शानदार है, एक तरफा नहीं है, तो इसका ऐलान मोदी ने क्यों किया? ट्रंप ने इसकी जानकारी क्यों दी? पीयूष गोयल ने इसका भी जवाब दिया। कहा कि टैरिफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाया था, टैरिफ कम करने का ऐलान भी उन्हीं को करना था, इसलिए ट्रंप ने इसकी जानकारी पहले दी। पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हुई डील के फायदे गिनाए। इस डील से किन किन सेक्टर्स को फायदा होगा यह बताया। भारत के लिए यह डील फायदेमंद क्यों साबित होगी, इस सब की चर्चा करेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब डील की डिटेल्स सामने ही नहीं आई तो फिर विपक्ष के नेताओं ने किस आधार पर इस डील को भारत के लिए डेंजरस बताया, किस बेसिस पर प्रधानमंत्री मोदी की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए। इस ट्रेड डील के बाद क्या भारत रूस से ऑयल का इंपोर्ट बंद कर देगा? क्या अब सारा तेल अमेरिका से खरीदा जाएगा? यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले ट्रेड डील की थोड़ी डिटेल समझ लेते हैं। क्योंकि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का ऐलान कल देर रात हुआ था, इसलिए आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों की मीटिंग में पहुंचे तो उनका अभिनंदन किया गया। एनडीए के एमपीज ने अमेरिका से शानदार ट्रेड डील के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। हालांकि अभी इस डिटेल सामने नहीं आई है डील में क्या क्या लिखा है, लेकिन अब तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने और भारत सरकार ने जो जो जानकारी दी है उसके मुताबिक
इस डील की सबसे बड़ी बात तो यह कि भारत ने अमेरिका के एक्सपोर्ट पर जो 50% टैरिफ लगाया था वो घटाकर अब 18% कर दिया गया है। अब ट्रंप वो 25% टैरिफ भी हटा लेंगे जो उन्होंने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर लगाया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, उन्होंने टैरिफ घटाने का यह फैसला अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर किया है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में सिर्फ वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो ही ऐसे शख्स हैं जो काम को अंजाम तक पहुंचाने में यकीन रखते हैं। लेकिन अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। आज पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के नेताओं ने राज्यसभा में अमेरिका के साथ ट्रेड डील का मुद्दा उठाया। सरकार से ट्रेड डील की डिटेल पार्लियामेंट में रखने की मांग की। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भरोसा दिया कि सरकार आज ही इस पर बयान देगी, लेकिन विपक्ष के नेता चाहते हैं तो सरकार चर्चा के लिए भी तैयार है। इसके बाद भी हंगामा जारी रहा और विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के दरवाजे अमेरिका के लिए खोल दिए हैं, किसानों के हितों के साथ समझौता कर लिया है, इसलिए सरकार ट्रेड डील की डिटेल्स को छुपा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को देश के सामने सफाई देनी चाहिए। प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, संजय सिंह जैसे तमाम नेताओं ने इसी तरह की बातें कही। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को अपने अपने मूड के हिसाब से डिफाइन किया। संजय राउत ने कहा, सरकार ने गौतम अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है। जहां तक राहुल गांधी की नाराजगी का सवाल है तो वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो कल से लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं, हेडलाइंस में बने हुए हैं, लेकिन आज सबका फोकस अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर आ गया। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकसभा में एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक को कोट करने की कोशिश की। चेयर ने उन्हें फिर से रोका। कांग्रेस के सांसदों ने फिर से हंगामा किया। लोकसभा सेक्रेटरी की टेबल से कागज उठाकर चेयर की तरफ फेंके। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और कागज उछालने वाले सांसदों के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव रखा और लोकसभा ने वॉइस वोट से हंगामा करने वाले अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला समेत कांग्रेस के 8 एमपीज को मौजूदा सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी बाहर आए, कांग्रेस के एमपीज के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और मोदी पर घटिया इल्जाम लगाए। कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लेकिन सरकार उन्हें बोलने नहीं देती क्योंकि मोदी डरते हैं। इसी चक्कर में मोदी ने जल्दबाजी में अमेरिका के साथ डील की। अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल को लेकर आज 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला, कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में आज ईडी ने बंगाल में 10 जगह रेड की। बंगाल पुलिस के अफसर मनोरंजन मंडल के घर भी रेड की गई। इस मामले में आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर भी रेड हुई थी, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने हंगामा किया था। आईपैक के केस में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले आज ईडी की रेड से ममता बनर्जी बौखला गई। ममता ने कहा कि बंगाल में चुनाव को देखते हुए बीजेपी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन इसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। बंगाल में सरकार तो तृणमूल कांग्रेस की ही बनेगी। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इसके बाद एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश का रुख बदला है। उन्होंने भी बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया है। आज अखिलेश यादव ने भी फॉर्म 7 को इशू बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए बीजेपी बड़ी संख्या में मुसलमानों और पीडीए के वोट काटने की साजिश रच रही है। एक ही व्यक्ति के नाम से 100 शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। कई केस तो ऐसे लोगों के दस्तखत करके फॉर्म 7 जमा किए गए हैं जो अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, उन्हें साइन करना ही नहीं आता। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी मजबूत है उन क्षेत्रों में कितने वोट कटने हैं इसकी पूरी लिस्ट पेन ड्राइव के जरिए अफसरों को भेजी जा रही है और चुनाव आयोग को कुछ नहीं दिखता। हालांकि योगी आदित्यनाथ को इन सब आरोपों की जरा भी फिक्र नहीं है। आज योगी ने कहा कि उनकी प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना है, यूपी में निवेश का बेहतर माहौल देना है और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कानून व्यवस्था की गारंटी। वो इसी काम में लगे हैं क्योंकि यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं। इस पर विरोधी दलों के नेता सवाल उठाते हैं। आज योगी ने ऐसे सवालों का जवाब दिया।
योगी ने कहा कि जब अपराधी कानून को मानता ही नहीं, वो पुलिस पर फायर करता है, तो क्या पुलिस को बंदूक सिर्फ दिखाने के लिए दी गई है? योगी ने कहा उन्होंने पुलिस को खुली छूट दी है। अपराधी जिस भाषा में समझते हैं उन्हें उसी भाषा में सबक सिखाया जाए। अब बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आपको बता दूं, बिहार में भी बुलेट ट्रेन चलेगी। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। असल में आज मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया। आज महाराष्ट्र के पालघर में माउंटेन टनल की खुदाई पूरी हो गई। MT5 टनल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन प्रोजेक्ट में लगी टीम ने सफलतापूर्वक इसकी खुदाई पूरी कर ली। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट में लगे सभी इंजीनियर्स और कर्मचारियों को बधाई दी और इसके बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बजट में बिहार को भी बुलेट ट्रेन की सौगात मिली है। आज महाराष्ट्र के नांदेड़ से जो खबर आई है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नांदेड़ में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए एक शख्स ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। इस शख्स का नाम कोडामंगल पांडुरंग है। पांडुरंग केरूर गांव में सैलून चलाता है। 3 बच्चे हैं, 2 जुड़वा बेटियां और एक बेटा। 4 महीने के बाद महाराष्ट्र में पंचायत के चुनाव होने हैं। पांडुरंग सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उसे पता लगा कि जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बेटी प्राची को गोद देने के बारे में सोचा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, किसी ने उसे अडॉप्ट नहीं किया। तो उसने अपनी बेटी के मर्डर की साजिश रची। पांडुरंग अपनी 6 साल की बेटी को लेकर मोटर बाइक पर तेलंगाना गया और बेटी को निजाम सागर नहर में फेंक दिया। घर लौटने पर उसने पत्नी से बच्ची गुम होने की झूठी कहानी कही, परेशान होने का नाटक किया, लेकिन कुछ ही दिन में बच्ची की फोटो के आधार पर पुलिस उस तक पहुंच गई। अब मैं आपको बताता हूं लंदन के बढ़ते क्राइम के बारे में। जो लंदन एक समय दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर था, वहां अपराधी इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि बड़े बड़े लोग लंदन में अनसेफ फील करने लगे हैं। और इसका बड़ा उदाहरण मिला हॉलीवुड के मेगा स्टार टॉम क्रूज ने क्रिमिनल्स के डर से लंदन में अपना घर खाली कर दिया, छोड़ दिया। टॉम क्रूज यहां के सबसे पॉश इलाके नाइट्स ब्रिज में वन हाइट पार्क सोसाइटी में रहते हैं। इस सोसाइटी में एक फ्लैट की कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पिछले दिनों लंदन के नाइट्स ब्रिज में दिन दहाड़े रोलेक्स के शोरूम को लूट लिया गया था। कुल्हाड़ी और बंदूक लेकर पहुंचे लुटेरों ने बिना किसी खौफ के रोलेक्स के शोरूम पर हमला किया, खिड़कियां तोड़ी, शोरूम में घुसे और करोड़ों की घड़ियां लूटकर आराम से भाग गए।